हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो? जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो? ऑब्वियसली यस, है ना। हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, पर हकीकत है कि सिर्फ 10 या 20% ही लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते। आज गली गली में इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, लॉयर्स है, एमबीए है, टीचर्स है, पर हर कोई बंदा क्या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है? नहीं है। पर ऐसा क्यों? कभी सोचा क्या? अगर नहीं सोचा तो वाकई अभी आपको ये चीज सोचने की जरूरत है, क्योंकि 4-5 साल पहले वो आपकी जगह पे थे। आप भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बन के इसी रेस में जुड़ने वाले हो, तो क्या आप चाहते हो आपके साथ भी ऐसा ही हो? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो आपको ऐसा क्या अलग करना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो? क्या करना चाहिए? प्रॉपर करियर प्लानिंग। आपकी 16-17 साल की लाइफ अब बस एक ही चीज पे आके अटकी है, अपना प्रॉपर प्लानिंग ऑफ करियर। अगर आपने बराबर कोर्स सिलेक्ट कर लिया और बराबर कॉलेज सिलेक्ट कर लिया तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन इसमें गलती कर दी तो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते। ये जो कोर्स सिलेक्शन जो है ना, करियर प्लानिंग, वो सांप सीढ़ी की गेम जैसा है। एक सही मोहरा आपको नीचे से ऊपर ले जा सकता है, लेकिन एक गलत मोहरा आपको ऊपर से नीचे ला सकता है। तो बहुत ध्यान से ये सारा डिसीजन अपनी लाइफ में लेना। पर कैसे? कौन बताएगा आपको? है कोई आपके पास ऐसा जो आपको लगता है कि परफेक्ट डिसीजन आपने लिया, अपनी लाइफ में प्रॉपर प्लानिंग किया? आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है, टेंशन है कि कोर्स कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आप सक्सेसफुल हो। टेंशन हो रहा होगा ना अभी? जी हाँ, आप टेंशन में आ गए, कंफ्यूजन हो गई। ओ माय गॉड, क्या करोगे? कोर्स कैसे सिलेक्ट करोगे? कॉलेज कैसे सिलेक्ट करोगे? कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे? फिगर नॉट, मिस्टर गोक्स इज हियर। माई सेल्फ मिस्टर गोक्स धवल गुकानी। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको अपना करियर प्लानिंग कैसे करना चाहिए, कैसे बराबर कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे बराबर कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए। भले हम दिखते बड़े नहीं है, लेकिन काम हमने बहुत बड़े बड़े किए हैं। हमें पूरे गुजरात में 65 से भी ज्यादा स्कूल्स के 15,000 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया। उतना ही नहीं है, 50 से भी ज्यादा स्कूल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी हमने ट्रेन किया। हमारी 5 बुक्स है जो हमने करियर प्लानिंग के ऊपर लिखी है, और हमारी एक वेबसाइट है mrgoks.com। आई एम द फाउंडर एंड ऑनर ऑफ mrgoks.com। आज हम जो डिस्कस करने वाले, व्हाट आफ्टर 12th, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, चाहे ग्रुप ए में हो, ग्रुप बी में हो, कॉमर्स में हो या आर्ट्स में, हम आपको बताएंगे कि आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, अपना करियर प्लानिंग कैसे करना चाहिए। जो पूरा करियर प्लानिंग का जो आज का डिसीजन है, आज का सेशन है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड। फर्स्ट इज द सेमिनार गेट सेट गो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आज। सेकेंड थिंग आर द बुक्स। हमने 5 बुक्स लिखी है जिसका हम आपको बताएंगे। थर्ड थिंग इज द वेबसाइट mrgoks.com एंड फोर्थ इज द टेस्ट। जी हाँ, करियर प्लानिंग एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी। तो अगले 40 मिनट में हम आपके 40 साल प्लान करेंगे। यस, प्लानिंग 40 years इन जस्ट 40 मिनट। तो अगले 40 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने 4 हफ्ते कैसे प्लान करने चाहिए, जिस 4 हफ्तों में आप आगे के 4 साल का डिसीजन लो। वो 4 साल के डिसीजन के बेसिस पर से आप अपनी पूरी लाइफ 40 साल प्लान करोगे, क्योंकि जो आप 40 साल काम करने वाले हो वो 4 साल पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 4 साल, सपोज आपने MBBS डेंटल कर लिया, उसके बाद आप अपना डांस क्लास खोल दोगे, या तो फिर आपने CA या MBA कर लिया, उसके बाद आप सिंगिंग क्लास खोल दोगे, या तो फिर आपने कुछ अच्छा सा इंजीनियरिंग कर लिया, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आप हॉस्पिटल खोल दोगे। जिस फील्ड में आप 4-5 साल पढ़ाई करोगे उसी में जाके 40-50 साल काम करोगे। पर ये 4 साल का डिसीजन आपको इस 4 हफ्ते में लेना है। तो हम आपको बताएंगे 40 मिनट में कि कैसे आपको अपने 4 साल प्लान करने चाहिए। ये जो डिसीजन है ना, अपनी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। क्यों? क्योंकि जो भी ये डिसीजन बिल्कुल शादी की तरह है कि आप लाइफ पार्टनर ऐसे ही सिलेक्ट कर लोगे। मम्मी ने बोला या पापा ने बोला लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, शादी में मंडप में जाके बैठ जाओगे? नहीं ना। तो कोर्स सिलेक्ट करके कोई भी कॉलेज में जाके क्यों ऐसे ही बैठ जाते हो? जिंदगी भर पछताने से अच्छा है एक बार अच्छी तरह से स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो, और आपके दिमाग में जो करियर का डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है। करियर मीन्स क्या? सिर्फ पैसा, सिर्फ डिग्री, सिर्फ मनी? नो माय डियर फ्रेंड, सेल्फ डेवलपमेंट,
सेल्फ लर्निंग, डिग्निटी एंड मनी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो करियर के साथ क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज मैं आपको 4,000 रुपए की एक ब्रांडेड टी शर्ट देता हूँ, जी हाँ, 4,000 रुपए की एक ब्रांडेड टी शर्ट देता हूँ, लेकिन वो आपकी साइज की नहीं है, आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको पहनने का मजा आएगा नहीं। तो आपको जो भी कोर्स या कॉलेज सेलेक्ट करोगे लेकिन वो आपको पसंद नहीं होगा, आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, तो मजा आएगा नहीं। ओके, सो विल स्टार्ट विद गेट सेट गो। ओके, सेट गो, स्टार्ट करते गेट सेट। गेट यानी क्या? आपको जितने भी कोर्सेज है अभी चलते हैं कॉलेजेस में या अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, वो आपको चेक करने हैं। पूरे सारे के सारे कोर्सेज का लिस्ट प्रिपेयर करना है, चाहे साइंस ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, ठीक है। फिर ये देखो, उसका रीजन क्या है कि ये दुनिया है ना बहुत बड़ी है पर आप बहुत छोटे हो। तो अगर ये ध्यान से नहीं लिया, इसको सीरियसली नहीं लिया, तो आगे जाके कभी भी आप फिसल जा सकते हो। तो जितने भी कोर्सेज है वो सारे के सारे चेक करो और एक एक कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कुछ आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो वो इंजीनियरिंग क्या है, ऑटोमोबाइल तो क्या है, मैकेनिकल तो क्या है, सिविल तो क्या है, कंप्यूटर तो क्या है। या फिर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो MBBS क्या है, डेंटल क्या है, होम्योपैथी क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, सब कुछ चेक करो। नर्सिंग में जाते हो, फिजियोथेरेपी में जाते हो, या आप कॉमर्स या आर्ट्स फील्ड के हो तो CA क्या है, फिर BBA क्या है, BCA क्या है, या फिर BA कौन सी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, LLB करना चाहते हो तो BBA LLB BCA LLB, सारे के सारे कोर्सेज चेक करो। सेकेंड थिंग यानी उसका डिटेल चेक करो कि क्या है। फिर दूसरा जो चीज़ आपको कलेक्ट करना है वो है उसके सब्जेक्ट्स, कि आपको 4 साल क्या पढ़ाया जाए। जी आपको वही पता नहीं होता है कि 4 साल या 5 साल क्या पढ़ाया जाता है, आपको पता नहीं होता कि 11, 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते थे, तो आप डिसीजन ले पाते नहीं। तो चेक करो कि उसमें 4 साल में क्या पढ़ाया जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है उसका एजुकेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, कि 4 साल या 5 साल की पढ़ाई के बाद आपको उसमें जाके क्या काम करना रहेगा, कौन कौन सी फील्ड में आपको क्या क्या काम करना होता है, कैसा वर्क एटमॉस्फेयर होता है, कैसी कंपनीज होती है जो आपको हायर करेगी, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो तो किस किस्म का बिजनेस कर सकते हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको कंफर्टेबल होता है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो अपना माइंड न्यूट्रल होना चाहिए। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे इस कोर्स में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, या इस कोर्स का ज़्यादा स्कोप है, मार्केट है, डिमांड है, या मेरे फ्रेंड्स इसमें जा रहे हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स इसमें हैं, या मेरे सोसाइटी वाले इसमें हैं। नो, मेक योर माइंड न्यूट्रल। अगर अपने डिसीजन लेने में ऐसा कुछ फैक्टर रहा होगा, अगर आपका रीज़न जो है वो क्लियर नहीं होगा विजन की पीछे का, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रखनी है कि हर एक कोर्स बहुत अच्छा है, हर कोर्स में से आप जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। एक फील्ड मुझे ऐसी बताइए जहाँ पे लोग सक्सेसफुल ना रहे हो। जी हाँ, एक फील्ड ऐसी मुझे बताइए जहाँ पे लोग सक्सेसफुल ना रहे। हर कोई फील्ड में लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं? जिसको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। सपोज कोई म्यूजिशियन को मैं अगर बोल दूँ कि डांस कर, तो वो अच्छा नहीं कर पा सकता। सपोज माइकल जैक्सन है, डांस करने के बजाय पेंटिंग कर दे या और कुछ करते, बिजनेस करते, तो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। या फिर धीरू भाई अंबानी है, बिजनेस करने के बजाय कुछ आर्टिस्टिक वर्क करते, तो हो सकते इतने सक्सेसफुल ना हुए हो। सो हर कोई बंदा हर एक फील्ड में सक्सेसफुल है, आपको भी उसी फील्ड में जाना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। और सोसाइटी की फिक्र मत करो, सोसाइटी का तो 2 ही काम है, अगर आप सक्सेसफुल रहेंगे तो वाह वाह बोलेंगे, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तो हाय हाय बोलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट द सोसाइटी। हमें जो ठीक लगता है वही हमें करना है, सुनना सबका है लेकिन करना खुद का है। और तीसरी जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो एडमिशन की फिक्र मत करो कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। आज काफ़ी सारी इंजीनियरिंग सीट्स खाली है, काफ़ी सारे नर्सिंग की कॉलेजेस खाली, काफ़ी सारे दूसरी कॉमर्स की फैकल्टीज में सीट्स खाली। सो उसकी टेंशन मत लो, आज जितनी भी सीट्स है उससे भी कम स्टूडेंट्स। सो हर कोई एडमिशन ज़्यादातर मिल जाता है। और उसके बाद आपको क्या सोचना है कि ये कोर्स यहाँ पे नहीं चल रहा है तो मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से दूर जाने की भी तैयारी रखो। हम स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताएंगे कि आपको कैसे प्लान करना चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो चीज़ करनी है वो है प्रोफेशनल से मिलना है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके प्रोफेशनल से मिलो, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि उसमें एक्चुअल सिनारियो क्या है। फिर ये पूरा चीज़ अगर आप अपने आप करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर ना करना चाहो तो आप हमारी बुक्स पढ़ सकते हो। ये हमारी बुक्स है व्हाट आफ्टर 12 साइंस ग्रुप ए,
कि जिसके अंदर जितने भी कोर्सेज है 12 साइंस ग्रुप ए के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन है। ये गुजराती में भी है और इंग्लिश में भी है, जिसके अंदर आपको जो 40 कोर्सेज होते हैं 12 साइंस ग्रुप ए के बाद उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि देयर आर 32 इंजीनियरिंग ब्रांचेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। फिर कंप्यूटर के कोर्सेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर का कोर्स है, फिर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, फिर बीएससी के कोर्सेज है, एग्रीकल्चर के कोर्सेज है। जितने भी कोर्सेज हैं उनका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, और एक एक कोर्स के बारे में 2-2 पेज का डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एरोनॉटिकल है तो वो क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने साल का कोर्स है, टाइप्स ऑफ जॉब, उसमें क्या क्या काम करना रहेगा आपको, और उसमें कौन कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी जो बुक है वो है बायोलॉजी की, व्हाट आफ्टर 12 साइंस बी ग्रुप, कि 12 साइंस बी ग्रुप के बाद आप क्या कर सकते हो। तो उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि 37 कोर्सेज है जो आप कर सकते हो। जैसे MBBS है, डेंटल है, ऐसे मेडिकल कोर्सेज जो 4 है। उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, बी फार्म है। फिर हटके कोर्सेज है कुछ अलग किस्म के, बैचलर ऑफ ऑर्थोटिक्स, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, नेचुरोपैथी, न्यूरोगिक साइंस, यूनानी मेडिसिन है, होम साइंस है, सिद्धा मेडिसिन। फिर एग्रीकल्चर के कोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज साइंस है, जैसे बहुत सारे कोर्सेज है जो आप कर सकते हो। उसके बाद BSc के कोर्सेज है, प्योर एंड अप्लाइड साइंस कोर्सेज, जैसे कि BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो साइंसिस, और एक एक कोर्स की 2-2 पेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि MBBS है तो MBBS क्या है, कितने साल का कोर्स है, उसका पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने साल का कोर्स है, फिर एक एक सब्जेक्ट्स में क्या क्या उनको पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जो है फर्दर स्टडीज़, कि आप वो पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, या फिर आपको क्या क्या काम करना होता है, कौन कौन सी कंपनी में आपको काम करना रहता है। और उसके साथ साथ जो ग्रुप ए में दिया है वो है कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन, कि कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे गुजरात में। उसी तरह मेडिकल फील्ड है तो मेडिकल फील्ड में कितनी कॉलेजेस है पूरे गुजरात में। जैसे MBBS तो उसकी कॉलेजेस, डेंटल है तो उसकी कॉलेजेस, आयुर्वेदिक है तो उसके कॉलेजेस, जो कोर्सेज दिए उसमें उसकी सारी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन। तो ये थी हमारी बायोलॉजी की बुक। और तीसरी जो हमारी बुक है वो है कॉमर्स की, व्हाट आफ्टर 12 कॉमर्स और आर्ट्स। तो आप कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, आपने 12 कंप्लीट कर लिया तो आप ये बुक चेक कर सकते हो, जिसके अंदर सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे कॉलेजेस, काफ़ी सारे कॉलेजेस जैसे कि BCom, BBA, BSc, IT की सारी कॉलेजेस है। और उसके अंदर 50 to 60 कोर्सेज है, जैसे लाइक BBA, BSc IT है, फिर कंप्यूटर के BCA है। जितने भी कोर्सेज है, लाइक आपको BCom करना है तो वो 4 अलग अलग कोर्स है, BBA करना है तो उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स है, फिर ऑनर्स कोर्सेज है। जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, लाइक इफ़ यू वांट टू गो इनटू मास कम्युनिकेशन तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, जर्नलिज्म का कोर्स है। फिर आर्टिस्टिक में आप चाहना चाहते हो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, या तो फिर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है। सो यू कैन चेक आउट ऑल द कोर्सेज, ऑल द कॉलेजेस। और जो जितने भी कोर्सेज, लाइक आप आगे जा सपोज आप MBA करना चाहते हो तो पहले चेक करो कि MBA क्या है, उसके बेसिस पर से आप अपना ग्रेजुएशन का कोर्स सेलेक्ट करो। फिर CA है, CS है, ICW है, CF है। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, ग्रेजुएशन कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने चाहिए, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो आता है वो है द नेक्स्ट पार्ट इज, अब सपोज आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट है उसके जाके ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो 77790575541, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। यू कैन नोट डाउन वंस अगेन 77790575541, या तो हमारी जो वेबसाइट है mrgox.com, उसके ऊपर जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या फिर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज, ये जो पूरा प्रोसेस खत्म करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, 5 या 7 कोर्सेज जो आपको पसंद है वो पूरा लिस्ट आउट करना है। फिर जितनी भी कॉलेज से 10 या 15 जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसका पूरा लिस्ट बनाओ। और तीसरी जो चीज़, लाइक आप कौन सी सिटी में जाना चाहते हो वो पूरा चेकआउट करो। अभी ये सब जो कोर्स पढ़ने जाने वाला है, कौन कॉलेज में कौन पढ़ने जाने वाला, या फिर आगे जाके फ्यूचर में काम कौन करने वाला, या फिर कौन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते, कौन किसने बड़े बड़े सपने देख रहे, आप, यस और नो, द स्टूडेंट। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आप को जानते हो नहीं। आपको वो पता है कि आपको गुजराती पसंद है, या चाइनीज पसंद है, मैक्सिकन पसंद है, या पंजाबी पसंद है, साउथ इंडियन पसंद है, या वड़ा पाव बर्गर क्या पसंद है। वो भी पता है कि आपको आलू टिक्की बर्गर बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कौन सी फील्ड में आगे जाके अपनी पूरी लाइफ काम कर सकते हो।
नहीं, नो आइडिया एट ऑल। देखो, आप अपनी लाइफ के 40 साल उस फील्ड में काम करने वाले हो, 40 साल यानी 80,000 घंटे। देखो, अगर आपको वो पढ़ाई करने का या उसमें काम करने का मज़ा आता होगा तो ये आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे। यानी ऐसा करोगे तो आपको 4 साल भी मज़ा आएगा और 40 साल भी मज़ा आएगा। आपके पास बहुत बहुत सारे कोर्सेज है आपके पास, लेकिन उसमें से जो फाइनल कोर्स आपको सिलेक्ट करना है वो किसके बेसिस पर है? अपने स्किल्स और अपने एबिलिटीज़ के बेसिस पर। लेकिन आपको अपने ना स्किल्स पता है ना ही एबिलिटीज़ पता है। आपके अंदर कुछ यूनिक चीज़ है, यू आर समवॉट, यू आर क्वाइट यूनिक। जैसे आपका फिंगरप्रिंट, आपका रेटिना यूनिक है, वैसे आप पूरे यूनिक हो। आपको किसी एक फील्ड में बहुत सा इंटरेस्ट, पैशन होगा, लेकिन आपको पता नहीं है, और इसीलिए काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो उसका रीज़न है कि उन्होंने अपने यूनिकनेस को पहचाना है, उन्होंने अपने आप को पहचाना। सो व्हाट टू डू? इवेल्यूएट योरसेल्फ। अपने आप को पहचानो, अपने आप को इवेल्यूएट करो, आपको कौन सी फील्ड में क्या करना चाहिए आगे, अपने आप को पहचान के आगे निकलो। आजकल लोग क्या करते हैं, पहले स्कोप चेक करते हैं, सैलरी चेक करते हैं, और फिर जाके अपना इंटरेस्ट चेक करते हैं। यानी कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि भाई इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो 1-2 साल के बाद चेंज करते, या तो फिर 4-5-6 साल के बाद चेंज करते। लेकिन आपको क्या करना है, पहले अपना इंटरेस्ट पता करो, पैशन पता, फिर उस 5 या 10 कोर्सेज में से पता करो कि उसमें किसमें ज़्यादा स्कोप है, किसमें ज़्यादा मार्केट है, किसमें ज़्यादा डिमांड, और फिर कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट करो। नाउ सो इवेल्यूएशन में आपको क्या करना है कि आपको कौन सी चीज़ में हॉबीज़ है, आपको कौन कौन सी फील्ड में अभी तक अचीवमेंट मिले हैं, कहाँ पे आपने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अच्छा परफॉर्म किया तो उसका रीज़न क्या था कि आपको उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। फिर आप में आगे जाके आप उस फील्ड में कितना आगे काम कर सकते हो, या फिर आपका दिमाग जो है वो किस चीज़ में चलता है। सो यू हैव टू जस्ट इवेल्यूएट योरसेल्फ वेरी नाइसली। अपने आप को, खुद को पहचानो बहुत अच्छी तरह से। फिर दूसरी जो चीज़ है दैट इज सेट नाउ। सो वी विल सेट एवरीथिंग ऑफ योर्स। पहले अपना माइंड सेट करना है, फिर अपना कोर्स सेट करना है, फिर अपना कॉलेज सेट करना है, और उसके साथ साथ अपना सिटी सेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर माइंड। सेट योर माइंड में हमें पहले जो करना है वो चार्ज योर माइंड। अपना माइंड चार्ज करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट डाउन आया, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत नीचा समझते कि आप में पावर नहीं है। तो देखो, एक मछली को बोलोगे कि आप पेड़ पे चढ़ जाओ, वो नहीं चढ़ पाए, और एक बंदर को बोलोगे तैर के दिखाओ, नहीं चढ़ कर पाएंगे। तो आपको भले ही रिजल्ट अभी कम आ, लेकिन आप में कुछ ऐसा यूनिक है, आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो उस फील्ड में अपना पूरा इंटरेस्ट, पूरा पैशन, पूरी मेहनत लगाओ, आप डेफिनेटली सक्सेस। सो चार्ज योर माइंड। और देखो, अगर आप अपने आप को वीक समझोगे, अपने आप को कमज़ोर समझोगे, तो आप जितने हो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाओ। पर अगर आप अपने आप को बहुत ताकतवर समझोगे तो आप हो उससे भी ज़्यादा आप ताकतवर हो जाओ। और दूसरी चीज़ जो है एकदम खास चीज़, कि अपनी मेहनत और खुदा की रहमत आपको सब कुछ दिला सकती है। बस अपने दिमाग में सोच रख दो और आगे बढ़ो। सब जो दूसरी चीज़ जो हमें करनी है, सेट योर माइंड में, चेंज योर थॉट्स, अपने विचार बदलो। आप ऐसा सोचते हो कि मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, या फिर मेरे घर वाले बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही है, वो कुछ सोचना नहीं है आप। सोसाइटी चाहे कुछ भी बोले, अपने फ्रेंड्स चाहे कुछ भी बोले, पेरेंट्स चाहे कुछ भी बोले, अपने दिल की सुनो। सपोज आप बीमार हो गए हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या करते हो? आपके दिल की सुनते हैं ना। तो उसी तरह आप अभी बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो तो अपने दिल की सुनो, जो दिल बोलता है वो सुनो। उसके बाद अपना दिमाग लगाओ कि वाकई उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अपने आप को पहचानो। फिर तीसरा, प्रॉपर रिसर्च करो। जैसे हमने बताया कि आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, चाहे बुक्स में से या फिर आप अपने तरीके से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर उसके प्रोफेशनल से मिलो। यानी स्टेप बाय स्टेप अपना दिल जिसमें बोलता है उसमें दिमाग लगाओ और पूरा बॉडी उसमें लगाओ। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क एंड सक्सेसफुल करियर प्लानिंग। सो डू दैट थिंग वेरी नाइस। फिर तीसरी जो चीज़ करनी है वो इम्प्रूव योर एटीट्यूड। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। देखो, अगर ओवर स्मार्ट बनने का ट्राई करोगे ना, गेम यहीं पे ओवर हो जाएगी। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, अभी अगर आप सोओगे ना तो जिंदगी पर रोओगे। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि भाई हम गरीब है, वी आर बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कई सारे स्टूडेंट्स होते, पर अपना एटीट्यूड चेंज करो। आप जितने चाहो उतना सक्सेसफुल हो सकते हो। आप चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन हो या बिलियनर हो, आप खुद का अपना आइडेंटिटी क्रिएट करो और बहाने मत निकालो, एक्सक्यूजेस कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। डोंट एवर डू दैट थिंग। किसके पास आपके बहाने सुनने का टाइम नहीं है। अपने आप को प्रूव करो, कुछ बन के दिखाओ। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, काफ़ी सारे लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरह से मेहनत की और सक्सेसफुल बने। तो आपको भी वही करना है।
ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, सेट योर कोर्स, अपना कोर्स सेट करो, पर किसके बेसिस पर से? अपने मार्क्स के बेसिस पर से नहीं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमें ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सपोज कॉमर्स में ज़्यादा मार्क्स आए तो सीए करेंगे, इंजीनियरिंग में ज़्यादा मार्क्स आए तो कोई एक फील्ड करेंगे, बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स एमबीबीएस करेंगे, डेंटल करेंगे। नो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स आए तो आप सोचो कि क्यों उतने ज़्यादा मार्क्स आए। मार्क्स तीन तरीके से, तीन रीज़न से आ सकते। एक तो आपने रट्टा मार के मार्क्स लाए, या फिर समझ के मार्क्स लाए, या कॉपी करके मार्क्स लाए। देखो, अगर आपने सब कुछ समझ के किया होगा और फिर उस फील्ड में आप आगे जाते हो जिस फील्ड में आपके ज़्यादा मार्क्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रट्टा मार के या कॉपी करके मार्क्स लाए हो तो हो सकता है कि आपके जो मार्क्स एक्चुअली जो इवेल्युएट होने चाहिए वो सही मार्क्स नहीं है। और कई सारे स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि अगर आप फ्यूचर में अपने आप को चेंज कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, देन यू कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है, चाहे आपको 60% हो या 90% हो, आपका रिजल्ट का आपके करियर के साथ कनेक्शन है तो सिर्फ इतना कि आपको वो कोर्स में या कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। गारंटेड नहीं है कि आपको 60% आते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या फिर 90% आए तो आप अपनी लाइफ में 100% डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिनको 12th में कम मार्क्स थे लेकिन आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हुए, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 12th में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन आगे जाके इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। सो टेक केयर, वेरी नाइस। यस, दूसरी जो चीज़ है कोर्स सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ सैलरी देख के, अच्छा इनकम देख के वो कोर्स सिलेक्ट करते हैं। देखो, अगर पैशन होगा तो पैसा आएगा, सिर्फ पैसे देख के भागोगे तो गारंटेड नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा ही। पैशन पे ध्यान दो, और पैशन इनटू प्रोफेशन विल गिव यू पैसा, बट नन अदर थिंग देन दैट। ओके, और जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक फील्ड में ही पैसा मिल सकता है। किसी भी फील्ड से आप पैसे कमा सकते हो अगर आप में एबिलिटी है तो। लेकिन आप में अगर एबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ आपने पैसे देख के आगे कोर्स सेलेक्ट किया होगा अभी, तो आगे जाके कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। फिर तीसरी जो चीज़ है करंट मार्केट, कि आप करंट मार्केट देखते हो, फिर फ्यूचर का क्या होगा उसका। अभी उसका मार्केट अच्छा है, आगे जाके उसका मार्केट ना भी हो तो क्या करना चाहिए आपको। सिर्फ करंट मार्केट मत देखो, करंट मार्केट इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो चीज़ है कि चलो भाई मेरा फ्रेंड इसमें जा रहा है, या मेरे फैमिली फ्रेंड्स है, या फिर सोसाइटी वाले लोग मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देखो आपको वही कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने वैसा कुछ फॉलो किया तो हो सकता है कि आगे जाके आपको कभी पछताना पड़े कि भाई मेरे फ्रेंड की वजह से मैंने जो कोर्स लिया अभी मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ। या फिर फैमिली प्रेशर में हो सकता है कई बार आपके फैमिली में किसी बंदे, लाइक आप कोई एक आपका कजिन है वो उसमें सक्सेसफुल रहा है, तो आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आप भी उसमें जाओ, लेकिन आपका कजिन उसमें सक्सेसफुल था या आपका भाई उसमें सक्सेसफुल था तो उसका रीज़न था उसने वो अच्छी ढंग से पढ़ाई किया था और उसको उसमें इंटरेस्ट था। लेकिन दूसरी साइड अगर देख रहे हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स के कोई लाइक फैमिली फ्रेंड्स या उनके कजिन्स उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए पेरेंट्स उनको उस कोर्स में जाने का मना करते। तो उस साइड से अगर देखने जाए तो हो सकता है कि उस बंदे को, आपके कजिन को उसमें इंटरेस्ट नहीं था या फिर उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की उसमें, इसीलिए उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो आप ये सारे फैक्टर्स प्लीज साइड में रखना, इसको अपने कोर्स सिलेक्शन पे हावी मत होने देना। फिर कई सारे लोग ऐसे ही क्रेज फॉलो करते हैं, सो ओनली क्रेजी पीपल फॉलो द क्रेज, यू डोंट बी अ क्रेजी पर्सन। आप पागल नहीं हो, सिर्फ पागल होते हैं वो जैसे ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते क्रेज के पीछे। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपना काम आपको पसंद होगा तो आपका उसमें ग्रोथ भी अच्छा हो। और अगर हो सकता है कई बार स्टार्टिंग में सैलरी कम हो तो आगे जाके फ्यूचर में आपकी सैलरी बहुत बढ़ सकती है क्योंकि आपका उसमें परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और जी हाँ, एक खास बात बता दूं आपको कि अगर आपके फैमिली एग्री नहीं होती है तो कुछ तलवार लेके चप्पू लेके झगड़ना नहीं, आप पोलाइटली बात करो। आपकी फैमिली क्या चाहती है कि आप सक्सेसफुल बनो, पर अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हो इसलिए, या फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हो आप इस कोर्स के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में, इसलिए पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ। पर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब सारा आपने रिसर्च किया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो, और अपने फ्रेंड, अपने फैमिली को प्यार से समझाओ, पोलाइटली समझाओ, तो आप डेफिनेटली उसमें जा पाओगे। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनने के ट्राई करते हैं कि चल भाई मेरे पेरेंट्स इसमें बोले जाने को तो मैं इसमें जाऊँगा गारंटेड। फिर आगे जाके अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ या सक्सेसफुल नहीं होती तो मैं अपने पेरेंट्स पे ब्लेम कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप अपनी पूरी लाइफ के साथ खेल रहे हो, ऐसा गलती मत करना प्लीज़, ठीक है। फिर
जो लास्ट स्टेप है वो है कोर्स रिव्यूज, कि कोई भी कोर्स अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है अपने दूसरे फ्रेंड से भी रिव्यूज लो। रिव्यू सबसे लेने, यानी सुनना सबका है लेकिन करना खुद का है। आपको पूरा एनालिसिस करना है कि कोई पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं, कोई नेगेटिव रिव्यूज देते हैं, फिर उसमें से आपको क्या ठीक लगता है और उसके बेसिस पर से एनालिसिस करो और फ्यूचर प्लान करो। फिर जो उसके बाद जो चीज़ आती है, लाइक पूरा जो एट द एंड ऑफ द कोर्स क्या होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे इस कोर्स में जाना है और उसके पीछे रीज़न होना चाहिए क्यों जाना है। तो जैसे हमने आपको बताया था, पैसे या फिर सैलरी या फिर मार्केट या क्रेज, सिर्फ उसके बेसिस पर से नहीं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी टू द पैशन और इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट लाइक वी कैन डिस्कस अबाउट द कॉलेज, कि आप लोकेशन या कॉलेज कैसे सिलेक्ट करोगे। देखो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते, क्यों? कि उनको वहाँ पे एडजस्ट नहीं होता है, हॉस्टल एडजस्ट नहीं होती है, खाना एडजस्ट नहीं होता है। मेरा एक फ्रेंड था जिसको IIT रुड़की में एडमिशन मिला था लेकिन उसने नहीं लिया कि वहाँ पे खाना मुझे कंफर्टेबल नहीं है, रहने का कंफर्टेबल नहीं है। देखो जैसे आप वहाँ पे जाते हो, ऐसे दूसरे 200 300 400 स्टूडेंट भी वहाँ पे पढ़ने आते हैं और वो कोई एलियन नहीं होते, ठीक है। अगर उनको कंफर्टेबल लग सकता है तो आपको क्यों नहीं। और सिंपल चीज़ है, अगर आप 4 साल एडजस्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ आगे 40 साल एडजस्ट करना पड़े, ठीक है। सो बेटर एडजस्ट फॉर द 4 years, आपको जो चाहे वो मिल सकता है। और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर आप लोकेशन कोई भी सिलेक्ट करते हो तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या आप उसी सिटी में रहना चाहते हो या फिर आपका फ्यूचर प्लान किसी और सिटी में। ट्राई करो कि आप जिस सिटी में आपका पूरा फ्यूचर प्लान है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वहीं पे अगर कॉलेज हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार पेरेंट्स को डर होता है कि अगर हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा तो हो सकता है बिगड़ जाएगा, लेकिन बिगड़ने वाले लोग कहीं पे भी बिगड़ जाएंगे। कीचड़ तो हर जगह पे है, लेकिन जहाँ पे आप पाँव रखोगे वहीं आपका पाँव खराब। सो ऐसे सारी चीज़ है, आपको सेल्फ कंट्रोल तो कहीं पे भी करना होगा। आप अपने गांव में भी बिगड़ सकते हो, सिटी में भी बिगड़ सकते हो, कहीं पे भी बाहर जाओगे तो भी बिगड़ सकते हो, लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल अच्छा होगा तो आप कहीं पे भी नहीं बिगड़ोगे, ठीक है। सो ऐसी सारी चीज़ें अपने फैक्टर्स ध्यान में रखना। नेक्स्ट पार्ट इज सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। अपने कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, तो एक तो उसका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना है कि चलो भाई बिल्डिंग अच्छा है, हो सकता है अंदर फैकल्टीज इतने अच्छे हो भी सकते हैं, ना भी हो। फिर कई बार होता है कि पूरा कॉलेज का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी रिसेंटली उसमें कुछ उसका जो लेवल है वो डाउन हो गया होता है। या कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज का रेपुटेशन अभी इतना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यानी उनके ग्रोथ के बेसिस पर से अगर उनका फ्यूचर अच्छा रहा तो आपको बेनिफिट हो सकता है। कई कॉलेजेस में प्लेसमेंट अच्छा होता है, कई कॉलेजेस में पर्टिकुलर पूरा कॉलेज अच्छा नहीं लेकिन उसका पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट या पूरा एक कोर्स की वजह से वो बहुत फेमस होता है। तो वो सारे फैक्टर्स आपको एक बार कॉलेज विजिट करोगे तो पूरा उसका कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। तो यानी कि आप सिर्फ कॉलेज का नाम सुन के या उसकी तारीफ सुन के आप उसमें एडमिशन मत ले लो। आप एक बार कॉलेज विजिट करो, उसके फैकल्टी से मिलो और रिव्यूज़ भी लेना चाहिए। वहाँ पे जो करंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या फिर आपके सीनियर्स है या फिर कोई नेबर्स है, सोसाइटी वाले, किसी को आप जानते हो, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सिर्फ रिव्यूज़ के ऊपर से भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है या फिर कोई स्टूडेंट जो उसमें सक्सेसफुल हुआ है वो उसके अच्छे रिव्यूज़ होंगे कॉलेज के मुताबिक, कॉलेज के बारे में। पर कोई स्टूडेंट है जो उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है उस कॉलेज के थ्रू, तो वो उसके नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे। यानी जो भी रिव्यूज़ मिलते हैं सबका एनालिसिस और सबका बैलेंसिंग करना है और फिर डिसीजन लेना है। और ख़ास चीज़, एक बार कॉलेज विजिट करो, फैकल्टी से मिलो, आपको बहुत क्लियर आइडिया आता है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ दिस सेट वी विल गेट योर माइंड सेट, योर कोर्स सेट एंड योर कॉलेज सेट, जिससे कि ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी। यानी एट द एंड व्हाट यू शुड डू इन योर माइंड कि हमने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो क्यों किया है, कॉलेज सेट किए तो क्यों किए, उसके सारे रीजंस होने चाहिए, विजन भी क्लियर होना चाहिए, रीजन भी क्लियर। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, दैट इज गो। अभी कोई भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो उसकी एडमिशन इन्फॉर्मेशन चेक करो, फिर उसके रिलेटेड कुछ स्कॉलरशिप आपको मिलती है, या फिर अगर आपके पास कई स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो आपको एजुकेशन लोन लेना है तो नज़दीकी बैंक में विजिट करो। और कई सारी ऐसी मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऐसी है, जो भी आप पढ़ते हो, सपोज 4 साल का पढ़ाई है तो वो आपको बैंक स्पॉन्सर करेगी, एजुकेशन लोन देगी आप। फिर पढ़ाई ख़त्म होने के 1 साल के बाद आपको उनको इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में रिफंड करना है। तो ऐसा बेनिफिट भी आप ले सकते हो, यानी सिर्फ पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई अटके, ऐसा कभी ना होना चाहिए। फिर जो दूसरी चीज़ जो आती है, जैसे कि लाइक एडमिशन इन्फॉर्मेशन है, आपको फॉर्म्स रेगुलरली भर देने चाहिए। फिर कैसे फॉर्म्स भरने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसमें TFWS का स्कीम है,
जहाँ पे अगर किसी भी फैमिली की फाइनेंशियल इनकम कम है तो आप वो फॉर्म में अपना इनकम सर्टिफिकेट अटैच करके जो TFWS की कुछ सीटें जो प्राइवेट कॉलेजेस में फ्री होती उसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो वो सारे बेनिफिट्स आपको हमारी वेबसाइट पे mrgoks.com पे दिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट में भी दिखाया जाएगा। पूरा वेबसाइट है, अपना बुक परचेस करना है तो कैसे करना है, फिर जो टेस्ट है वो आपको देनी है तो कैसे दे सकते हो, और जो दूसरे भी फैक्टर्स है वो सब कुछ आप उसमें कलेक्ट कर सकते हो। ये जो वीडियो है वो हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा है ताकि कोई भी स्टूडेंट 2015 में एडमिशन के टाइम या एडमिशन कोई गलत कोर्स में या गलत कॉलेज में ना ले। अगर ले तो एकदम सही डिसीजन ले। हमने आपकी 16-17 साल की लाइफ की पढ़ाई की कदर करके ये वीडियो दिया है जिससे कि आप सही कोर्स में जाओ, सही कॉलेज में जाओ। 6 साल पहले मैं आपकी जगह पे था, जी हाँ, सिर्फ 6 साल पहले। तो मैंने देखा कई सारे मेरे से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गलतियाँ की थी, जिनको 12th में बहुत अच्छा स्कोर था लेकिन आगे जाके इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, और कई सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल भी रहे। सो हम नहीं चाहते कि जो 10-20% लोग ही सक्सेसफुल हो, 10-20% लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने। हम चाहते हैं कि हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ अपनी लाइफ में लो और अपने ऑर्डिनरी बंदे को, यानी ऑर्डिनरी जो भी पर्सन है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाओ अपने आप को। और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं। आप कॉन्फिडेंट होंगे अपनी लाइफ में तो आगे जाके अब कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने गलती कर ली नहीं। इसलिए अभी प्रॉपर रिसर्च करो जिससे कि आपको आगे जाके रिसर्च ना करना पड़े। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि हम किसी भी कॉलेज के साथ कनेक्टेड नहीं या किसी कोर्स के कनेक्टेड नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे हमारी वेबसाइट पे कि आप ये कोर्स में जाओ या फिर इस कॉलेज में जाओ ताकि हमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो। हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए, जिससे कि आप सही कोर्स में और सही कॉलेज में जाओ। ठीक है, ओके। सो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ज़्यादा हमारी अपडेट चाहिए तो हमारी वेबसाइट है mrgoks.com, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या हमारा पेज है facebook.com/mrgoks MRGOKS, वो लाइक कर सकते हो। एंड यू कैन गेट more details from our website, that is mrgoks.com, mrgoks.com, mrgoks.com। और आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी नोट डाउन कर सकते हो, that is 777-905-7541, 777-905-7541। और आगे 0 लगाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।